तो फिर से साल का वो फेज़ आ गया जो तुमको सबसे ज़्यादा रियलिटीज़ दिखाएगा। 2025 में बहुत सारे गोल सेट करे, बहुत सारे मिशन, खुद को एकदम चेंज कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। साल के स्टार्टिंग में यही मोटिवेशन होता है। बट अभी वो फेज़ आएगा, इस फेज़ को मैं बोलता हूँ औकात दिखाने वाला फेज़। कितनी चीज़ें तुमने करी, क्या तुम्हारी एक्चुअल रियलिटी है, एक बार देख लेना भाई तुमने कितनी चीज़ें कंप्लीट करी उसमें से। और तुम अगले साल भी सेम गलतियाँ रिपीट करने वाले हो। गिनके तुम्हें बता रहा हूँ 103 दिन बाकी है 2026 आने के लिए। और अब भी कुछ लोग एक्सक्यूज़ बनाएंगे 2026 में स्टार्ट करेंगे, साल के स्टार्ट होगा तब हम सारी चीज़ें प्रॉपरली करेंगे। भाई कुछ नहीं करने वाले हो तुम। देखो सबसे पहली चीज़, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है भाई कि तुम अगले साल से स्टार्ट करो। 103 दिन बाकी है और मेरे अकॉर्डिंग इतने दिन बहुत होता है किसी भी चीज़ में एक डिसेंट ग्रोथ तक जाने के लिए। तुम्हें अपनी बॉडी चेंज करनी है, तुम्हें कोई चीज़ सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, इतने दिन बहुत होते हैं कि उसमें तुम डिसेंट बन जाओ। मैंने अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, मैं चाहता तो अगले साल कर देता, बट नहीं, मुझे अगले साल में एंटर होना है एक डिफरेंट पर्सन बन के। ये पर्सन मैं रह ही नहीं सकता भाई अगले साल तक, इसको ख़त्म कर देना है। देखो तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, नया साल आ रहा है, हर बार आता है, हर बार जाता है, बट मेन थिंग ये है ना, तुम हर बार ये चीज़ करते हो, मुझे ये चीज़ इंप्रूव करना है, वो चीज़ इंप्रूव करना है, बट तुम्हारे टास्क कभी कंप्लीट नहीं होते। और एक रूल मैं बोलता हूँ, जब जब तुम कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, जब जब तुम अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ते हो, तुम सेम लेवल पे नहीं रहते हो। मे भी हो सकता है तुमने बहुत टाइम पहले कोई चीज़ करी हो, बट जब तुम उसकी कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे ना, तुम सेम लेवल पे नहीं हो भाई, तुम ख़त्म हो जाते हो, तुम ज़ीरो से भी नीचे हो। मैं पिछले काफ़ी मंथ से कंसिस्टेंट हूँ, जितने भी मेरे टास्क होते हैं, जितनी चीज़ें मुझे करनी होती है, भले वो कंटेंट क्रिएशन हो, वर्कआउट हो, हेल्दी डाइट लेना हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना हो, किसी चीज़ को पढ़ना हो, किसी चीज़ का नॉलेज लेना हो, मैंने सारी चीज़ें कॉन्सिस्टेंटली करी है। और मुश्किल से हो जाता है कि मेरा एक दिन कभी स्किप हो जाए, 2 दिन कभी स्किप हो जाए। देखो कंसिस्टेंसी इसमें नहीं होती कि तुमको हर दिन हर चीज़ करनी है, हर दिन सेम नहीं होता ना, तो तुम हर दिन कोई चीज़ कर सकते हो, बट मे बी अगर तुमसे वो दिन स्किप हो रहा है ना, तुम अगले दिन फिर कम बैक करते हो। तुमसे 2 दिन स्किप हो रहा है ना, तुम फिर कम बैक करते हो। तुम उस चीज़ में पड़े नहीं रहते कि अब तो मेरी स्ट्रीक टूट गई, अब तो मैं उस चीज़ में और कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, और मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुमको रोज़ करना है, कंसिस्टेंसी तुमको लगातार करना है। मे भी गैप पड़ जाए, फिर भी तुमको लगातार करना। कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो ना, कुछ करने का मन नहीं करता। एक चीज़ बताओ, एक साल में कितना दिन होता है? 365 डेज़। 365 डेज़ में कितने दिन ऐसे हैं जिनमें तुमने एक्चुअल में कुछ करा है, या जिन दिनों में तुमने कुछ नहीं करा है? ऐसे कितने दिन हैं? 103 दिन बाकी है। 103 माइनस कर दो 365 में से, 262 दिन। तुमने 262 डेज़ में कितने ऐसे दिन हैं जिनमें तुमने कुछ नहीं करा? अगर इस चीज़ को अच्छे से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुमने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है। टाइम क्या, कितने ज़्यादा मंथ्स, कितने ज़्यादा साल तुमने वेस्ट करे हैं। एक बार इमेजिन करके देख लेना, अगर जितने भी दिन जो तुम 365 में से जितना भी नंबर आया होगा, जिन दिन तुमने काम नहीं करा है, उन दिन अगर तुमने कोई चीज़, कोई वर्क पुट ऑन करा होता, क्या तुम सेम लेवल पे होते? बिल्कुल नहीं भाई, तुम एक लेवल ऊपर होते, बहुत ऊपर होते। और जब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी ना, तुम एक एक दिन वेस्ट करना छोड़ दोगे, हर एक दिन को काउंट करना शुरू कर दोगे। कोई सोल्यूशन चाहिए तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, हर एक दिन जर्नल करना स्टार्ट कर दो। तुम्हें हर एक दिन का तुम्हारे पास हिसाब होना चाहिए, तुम किस दिन क्या चीज़ कर रहे हो, किस दिन क्या चीज़ नहीं कर रहे हो। और एक चीज़ बताता हूँ, अपने वॉल पर ना एक पेपर अटैच कर लो, मैं तुम्हें दिखा दूँगा। ये चीज़ अपने वॉल पर जहाँ तुम्हारी नज़र पड़े वहाँ लगा लो, और हर एक दिन जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, क्रॉस करना उस चीज़ को, और जब जब कर रहे हो टिक कर देना, जब जब तुम्हारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। सो बड़ी मुश्किल से मेरा कभी होता है कि मेरा टिक नहीं लग रहा है। सो इस लेवल की कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन कर रखी है। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत मोटिवेशन आ गया या मुझे बहुत कुछ अभी करने का मन हो रहा है, ये इसलिए है क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें नहीं करी है। उन चीज़ों का रिग्रेट है कि मैंने उस टाइम अगर वर्क करा होता तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने होते। सो अभी अगर टाइम है तो अभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो चीज़ों में, अभी उन चीज़ों को स्किप मत करो। मे भी हो सकता है तुम्हारी एज कम हो, जैसे जैसे तुम्हारी एज ज़्यादा पड़ेगी ना, तुम्हें पता चलेगा भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट क्या कर रहे हो? ख़त्म कर रहे हो। तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। लाइफ में भी तुम्हारी 60-70 ईयर्स हो, मे भी हो सकता है तुम वहाँ तक पहुँचो भी नहीं। और जो मेन ईयर्स होते हैं वो तुम्हारे अडल्टहुड होता है, जो 20 से 30 साल वाली उम्र होती है। अगर वो भी ख़त्म हो जाएगी तो मतलब क्या भाई, कितना ही टाइम होता है? 10 साल, 20 से लेकर 30 की उम्र, बेयरली 10 साल, उसमें भी कुछ नहीं करोगे तो कितना ही टाइम है। अगेन मैं बोलूँगा, हो सकता है वीडियो क्वालिटी इतना बेटर ना हो, मैंने प्रॉपर सिस्टम के थ्रू चीज़ें अरेंज करके स्क्रिप्ट विप्ट लिख के मैंने कुछ नहीं करा है,
जो चीज़ें रॉ है, जो चीज़ें मैं करता हूँ, मैंने वही चीज़ें बोली है। और भी चीज़ें, और भी इश्यूज़ अगर कोई लाइफ में फेस कर रहा है, तो आई जेन्युइनली वांट कि मैं बाकी लोगों के इश्यूज़ सॉल्व कर सकूँ। तो किसी की भी लाइफ में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है तुम बता सकते हो, उस पर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। इस चीज़ में भी अगर और डिटेल में वीडियो चाहिए, इस चीज़ पर भी आ जाएगा। फॉर नाउ कीप वर्किंग।